हाँ भाई, देखिए भाई, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि हमने कैटेनरी के पिछले लेक्चर में कैटेनरी के बारे में हमने देखा था कि क्या किस तरह से कैटेनरी का शीर्ष होता है, विस्तृति क्या होती है, ठीक है। दूसरी बात हम नियता क्या होती है, इनके बारे में हमने बात की थी। कल मैंने केवल बताया था, उसके बाद मैंने लिखाया भी था कि अक्ष क्या होती है, कुछ 2-3 टॉपिक आपको लिखाए थे। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं कैटेनरी के लिए और समझते हैं, ठीक है भाई। हाँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे और आगे चलेंगे कैटेनरी में। हेडिंग बनाएंगे सब बच्चे। साधारण कैटेनरी का नैज समीकरण। हाँ भाई, साधारण कैटेनरी का नैज समीकरण, जो आपकी साधारण कैटेनरी है उसका क्या नैज समीकरण हम ज्ञात करेंगे। कॉमन कैटेनरी की बात करेंगे हम और उसका क्या ज्ञात करेंगे अपन, नैज समीकरण हम ज्ञात करेंगे। सब बच्चे ध्यान देंगे और समझेंगे। ये कोई क्या है, आपका एक जंजीर है, एल लंबाई की कोई जंजीर ले ली मैंने और उस जंजीर को 2 सिरों के बीच में फिक्स कर दिया। जैसे ये कोई 2 सिरे हैं, ए बिंदु और एक बी बिंदु। आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इनके बीच में क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कैटेनरी के। जब 2 सिरों को आपने फिक्स किया गया तो देखिए आप लोग, क्या स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो क्या आकृति बनती है, आप देखिए कैटेनरी जैसी शेप बन जाती है। आप बताइए, इसका जो निम्नतम बिंदु होगा वो ये होगा और इससे गुजरने वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, आपकी अक्ष कहलाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो अक्ष है वो ये होती है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये इधर एक्स डैश हो गया। यहाँ जो बिंदु होता है वो क्या होता है आपका, ये जो होती है कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस हो गई। आप देखिए ये बिंदु क्या है, सी, जिसे हम निम्नतम बिंदु कहते हैं। क्लियर सी बात है, ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे। यहाँ पर इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,c। मैंने ये बात कही आपसे कि इस निम्नतम बिंदु पर जो तनाव लगेगा, जो निम्नतम बिंदु पर जो तनाव लग रहा है वो क्या लग रहा है, क्षैतिज में लगेगा। भाई क्षैतिज में लगेगा, इस बिंदु को थोड़ा सा इधर बना लो जिससे आपको क्षैतिज में हम दिखा दें इसको। कैसे, ये वाला जो है वो क्या है, T0, ये बिंदु क्या है C और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,c। इस क्षैतिज में जो बल तनाव लगता है वो लगता है WC। क्या लगेगा, WC। अब क्या करते हैं हम, ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे। साधारण कैटेनरी का नैज समीकरण हम ज्ञात कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींची गई, स्पर्श रेखा हमने खींची यहाँ पर कोई भी, जैसे कोई स्पर्श रेखा खींच दी हमने ये, ठीक है। ये क्या है, ये P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हमने खींची गई। यहाँ से P से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, S है। P से यहाँ तक की दूरी क्या है, S है। ध्यान देंगे ये वाला जो एंगल है वो क्या है, साइन। ये एंगल क्या है अपना, साइन। अब आप बताइए, यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, इसको आगे बढ़ाया, पॉइंट अपन ने ऐसी जगह ले लेते हैं जो दिक्कत आती है। ये साइन है तो ये भी क्या होगा, साइन। और इसके जो परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो ये वाला ये जो होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। इस पर तनाव क्या है, T। बताइए ये वाला जो होगा एंगल वो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस के साइन। कल बात कर ली थी हमने कुछ। बताइए भाई, यहाँ पर आप लोग एक बात समझें, इसके यदि घटकों में हम तोड़ते हैं तो क्या आएगा, T cos साइन। और इसकी बात करता हूं तो क्या बनेगा, T साइन साइन। एक बात और दिमाग में रखिए आप लोग बोर्ड पर, कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस P बिंदु पर इसके लंबाई के कारण जो तनाव, जो बल लगेगा वो क्या होगा आपका, T, वो क्या होगा, WS होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम साधारण कैटेनरी की बात कर रहे हैं और साधारण कैटेनरी हम निकाल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें, देखिए क्षैतिज की बात करें तो T0 को जो बैलेंस कर रहा है वो कौन कर रहा है, यहाँ पर ये वाला T cos साइन। तो T0 क्या है, WC। और किसके बराबर है ये, T cos साइन। T cos साइन होता है या T cos साइन होता है, ठीक है ना।
तो T0 जो होगा वो क्या होगा, T cos साइन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है? बताओ जब आपका ये क्षैतिज, इसकी बात करूं तो ये नीचे की ओर है WS, तो इसके ऊपर कौन है, T साइन साइन, तो क्या बना आपका T बराबर WS, और वो क्या है अपने पास T साइन साइन, इसको हमने लिख दिया WS बराबर क्या, T साइन साइन, इक्वेशन नंबर डाल दिया मैंने क्या, 2। बताइए कोई दिक्कत हो तो। समीकरण नंबर 2 और 1 को देखिए, हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में डिवाइड कर दिया किसका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। जैसे ही हमने डिवाइड किया तो देखिए T साइन साइन बटे में क्या लिखोगे आप, T साइन साइन बटे में लिखोगे T कॉस साइन, इधर लिखोगे तो क्या लिखोगे, WS अपॉन WC। बताओ W से W कट गया, T से T गया, तो आप खुद देख सकते हो S बराबर जो आपके सामने आया, इंप्लाइज S बराबर C tan साइन। और आपको पता है जो कि साधारण कैटेनरी की क्या है, नैज समीकरण है। समझ में आ रही बात, मैंने क्या बोला कि जो S बराबर C tan साइन होता है वो किसका होता है, साधारण कैटेनरी की नैज समीकरण होती है। क्लियर है बिल्कुल, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए आपको साधारण कैटेनरी की नैज समीकरण के अंदर। ठीक है भाई, तो पहले इसे नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे अपन। जनरली आप टॉपिक डालिए साधारण कैटेनरी का नैज समीकरण और आप ये इक्वेशन बना के लिखें। कल लिखा था लेकिन टॉपिक तो अभी स्टार्ट किया, कल तो उसके बेसिक नॉलेज के अंदर ले लिया था अपन ने, ठीक है ना। अब तो डायग्राम बनाओ, और 1 मिनट सुनो, यदि आप वापस बनाओ सब बच्चे, अब चालू होगा ना टॉपिक, तो वो तो कल तो केवल उसकी स्टडी की थी हमने। वापस बनाइए डायग्राम। हाँ भाई, देखिए अब अगला टॉपिक जो है हमारा, यहाँ पर हम बात करें तो जैसे हमने क्या देखा था, नैज समीकरण देखा था, साधारण कैटेनरी का नैज समीकरण। अब हम बात करेंगे साधारण कैटेनरी का कार्तीय रूप कैसे है, कार्टेशियन फॉर्म हम ज्ञात करेंगे इसकी। ठीक है भाई, तो कार्टेशियन फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे। चले देखिए सभी, और बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अगली हेडिंग डाल लीजिए, लिखना बंद करें सब बच्चे, पहले समझे। हम जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं, कैटेनरी की नैज समीकरण S बराबर C tan साइन। सबसे पहले तो ये हमें पता है कि कैटेनरी की जो समीकरण होती है, नैज समीकरण, वो क्या होती है, S बराबर C tan साइन होती है। क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत है इसमें? आप सब बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे और समझेंगे। तो देखिए, आपको पता होता है tan साइन होता क्या है, प्रवणता को बताता है। tan साइन जो होता है वो होता है d/dx। क्या होता है, d/dx। क्लियर सी बात है। tan साइन क्या होता है, d/dx ही तो होता है tan थीटा, आप जानते हो। तो एक बात बताइए, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण नंबर 2 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। समीकरण नंबर 2 का मान 1 में रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, S बराबर C d/dx, और इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 3 बन गई। बताइए, समीकरण 3 में किसी को प्रॉब्लम हो तो बता सकता है कि भाई इक्वेशन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम आई, यहाँ तक बता दीजिए कोई भी समस्या हो तो आपको। ठीक है, चले आगे। एक बात बताइए, यहाँ पर आप, हमने क्या किया इसमें, सुनिए, इसका डिफरेंशियल कर दिया। क्या कर दिया, इसका
डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल किया तो सुनिए ध्यान से, हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, x के सापेक्ष। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x एंड वी गेट, सब बच्चे देखेंगे बोर्ड पर और समझेंगे। जब इसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो ds बाई डी एक्स इक्वल टू सी, इसका दोबारा किया तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताओ। इसका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गई। बता दीजिए भाई, एक एक स्टेप आपको समझनी है, कहीं भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपके सामने। अब आप खुद जानते हो, यहाँ पर हम बात करें थोड़ा सा तो देखिए, हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर आप पुट करते हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स को। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, यहाँ पर पुट किया डी वाई बाई डी एक्स, क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हमने पुट कर दिया यहाँ पर p, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दिया, p पुट कर दिया। यदि इसका दोबारा अवकलन करें हम डी वाई बाई डी एक्स का, तो देखिए क्या आएगा, डिफरेंशियल किया तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, dp बाय dx। देख सकते हो आप, क्लियर है बिल्कुल। dy बाई डी एक्स का दोबारा अवकलन किया हमने तो हमारे पास क्या मिला, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर dp बाई dx, क्लियर है। अब आप खुद देखिए, हम इक्वेशन की बात करते हैं इसके अंदर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर था ना आपके पास, सुनिए ध्यान से, इसे क्या लिखोगे आप, कौन सी वाली टर्म को, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 को देखिए हम क्या लिख रहे हैं, समीकरण नंबर 4 से, ठीक है। समीकरण नंबर 4 से आप क्या लिख पा रहे हो, यहां पर देखिए हमने क्या किया, ds बाई डी एक्स जो है आपकी समीकरण नंबर 4, ds बाई डी एक्स इक्वल टू सी, सभी देखें बोर्ड पर, c dy बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 3 आपको दिख रही है, उसका अवकलन किया तो ds बाई डी एक्स आया इक्वल टू सी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपके सामने आया। आपने क्या किया, यहाँ से आपने देखा कि dy बाई डी एक्स को क्या माना आपने, dy बाई डी एक्स को आपने p माना, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, dp बाय डी एक्स है। यहाँ तक की कहानी आपके सामने है। अब आप ध्यान देंगे और समझेंगे। देखिए आपने एक चीज़ देखी होगी, पहले भी पढ़ा होगा कि यदि ये क्या होता है ds, ये dx है और ये dy है, क्लियर है। आप जानते हो अच्छे से, क्या जानते हो, सुनिए ध्यान से, कि ds का स्क्वायर बराबर dx का होल स्क्वायर प्लस के dy का होल स्क्वायर, dy का, dx नहीं आएगा नीचे, अरे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया इसमें, मैंने यहां पर जो ds स्क्वायर बराबर dx स्क्वायर प्लस के dy स्क्वायर था, मैंने यहां से भाग, इसमें डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, भाग लगा दिया। किसका भाग लगा दिया वो सुनिए ध्यान से आप, हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए वो सुनिए, ds बाई, हमने dx का भाग लगा दिया इसके अंदर, तो देखिए dx के होल स्क्वायर का क्या करने पर, डिवाइड करने पर, तो देखिए dx के होल स्क्वायर का दोनों पक्षों में क्या करने पर, भाग देने पर, डिवाइड कर दिया हमने। बोलिए भाई, जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ds का होल स्क्वायर बटे में क्या आएगा, dx का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बोलिए भाई, कोई दिक्कत हो तो आपको, क्लियर है। सुनिए ध्यान से, ds बाई डी एक्स है ना, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं आप लोगों के सामने, देखिए सब बच्चे देखेंगे, ds बाई डी एक्स है इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, रूट में 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत है क्या भाई, बता दो, देख लीजिए, रूट इधर आ गया। अब इक्वेशन नंबर आप देखिए, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, ये 5। समीकरण नंबर 5 में समीकरण नंबर आपके पास 4 है, देखिए समीकरण नंबर 4, ds बाई डी एक्स का मान है कि नहीं आपके पास, तो देखिए समीकरण नंबर 4 से, देखिए समीकरण नंबर 4 से, देखिए क्या लिखोगे, c d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा ना, c d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, रूट है 1 प्लस
dy/dx का होल स्क्वायर। बताओ भाई, मैंने आपसे पूछा, यहां तक आप देख लीजिए एक बार। ds/dx की जगह हमने रख दिया c d2y/dx स्क्वायर, वहां पर समीकरण नंबर 5 में। बिल्कुल दोबारा सुन लीजिए सभी बच्चे, ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको पता है कैटेनरी का नैज समीकरण होता है s बराबर c tan साइन। आप खुद देखिए s बराबर c tan साइन, उसके बाद हमने बात की tan साइन क्या है, dy/dx है। dy/dx क्या, tan साइन, ये तो आप होता है ना, स्लोप होता है, ये तो dy/dx ही तो होती है प्रवणता। ये तो 12th क्लास से चल रही है कि dy/dx होती है, तो dy/dx होता है, ये तो मैंने पुट कर दिया dy/dx। ठीक है, अब एक बात बताइए, बोर्ड पर ध्यान देंगे, हमने इसका एक बार अवकलन किया तो बताओ ds/dx c d2y/dx स्क्वायर। अब सुनो, समीकरण नंबर 4 डाल दी मैंने, सभी बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पर। अब सुनिए, मैंने क्या बोला, dy/dx को मैंने p मान लिया, d2y/dx स्क्वायर को मैंने dp/dx का, ये तो मैंने मान लिया, अब जरूरत पड़ेगी मेरे को, मैंने पहले मान लिया था, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बताइए क्या, ये आपने देखा होगा कि dx dy और ds आपके पढ़ा हो तो फर्स्ट ईयर के अंदर आता है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने देखा हो तो मैं आपको बता दूं कि पोलर इक्वेशन, मतलब उसके अंदर आता है पदिक समीकरण वगैरह आप पढ़ते हो तो उसके अंदर आता है, पार्शियल डिफरेंशियल के अलावा, समझ रहे हो, तो उसके अंदर है। आप लोगों से जो बोला है कि ये होता है, अभी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर में है ये, फिर भी अपन ध्यान रखें तो ds ये तो कर्ण होता है ना, तो बहुत अल्प परिवर्तन होता है तो उससे ds मान लेते हैं। ये अल्प है तो x अक्ष पर अल्प क्या होगा dx, y अक्ष पर अल्प क्या होगा dy। तो बताओ यहाँ पर dx dy ds, क्लियर सी बात है। आप बताइए, यहाँ पर हम बात करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम एक और बात पर ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना। दोनों साइड मैंने dx के होल स्क्वायर का भाग लगा दिया तो अपने पास आया ds/dx का होल स्क्वायर बन गया, 1 + dy/dx बन गया। बताओ ds/dx का रूट निकालूंगा तो ये बन गया। ds/dx की वैल्यू समीकरण नंबर 4 में है हमारे पास, क्लियर है बिल्कुल। समीकरण नंबर 4 से अपन ने वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब आगे बढ़ता हूँ मैं और समझते हैं जो dy/dx माना था हमने। हाँ बोलिए भाई, अब यहाँ काम आया, देखिए c, इधर ध्यान देंगे, d2y/dx स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूं मैं, dp/dx। रूट में क्या आ गया 1 + p स्क्वायर। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बता दीजिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा देखिए, हम करेंगे इसमें सेपरेशन। आप देखिए भाई, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो रहा है, चर पृथक्करण हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। तो देखिए चर पृथक्करण हमने किया, सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे। dx इक्वल टू क्या लिखूंगा, c इंटीग्रल dp अपॉन रूट में 1 + p स्क्वायर, और इधर भी क्या आ गया, इंटीग्रल आ गया। देख लीजिए आप, ये टर्म किधर आ गई, इधर आ गई dp के नीचे, और ये dx इधर चला गया, क्योंकि आपको पता है x की टर्म एक साइड ले ली और p वाली p के साथ ले ली। यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलें, अब मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं कि आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, लेकिन साइन इनवर्स का वो पढ़ा था जिसमें 1 - x² होता था, लेकिन ये 1+ है, इसलिए क्या है, साइन का होता तो है लेकिन कौन सा होता है, हाइपरबोले में होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, x प्लस कांस्टेंट ले लिया मैंने, कोई भी a ले लो, c1 ले लो, जो भी है, c साइन हाइपरबोले इनवर्स p, ये क्या हो गया, इसका समाकलन हो गया। सब बच्चे ध्यान देंगे इस बात पर, ये फॉर्मूला होता है, सब बच्चों को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ध्यान रखें, 1 - x² होता है ना यहाँ पर, 1 - p स्क्वायर, तो उसका तो साइन इनवर्स x होता है, आपको पता है। लेकिन जब इसमें प्लस आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, हाइपरबोले इनवर्स होता है वो। ठीक है भाई, अब आप सुनिए, समाकल नियतांक क्या ले लिया मैंने, कैपिटल A, जहां पर कैपिटल A क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। अब सुनिए, सभी ध्यान देंगे, हमेशा याद रखें, जो पहले तो चलते थे हम किस में, याद करो किसकी बात कर रहा हूं मैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकंड यूनिट की, और उसमें बार बार हम कहां चलते थे, प्रारंभ में चलते थे। अब यहां पर बार बार हम कहां चलेंगे, जब भी कांस्टेंट मान ज्ञात करेंगे तो कहां चलेंगे, निम्नतम बिंदु पर। कहां चलेंगे, निम्नतम बिंदु पर। तो देखिए, निम्नतम बिंदु
मैंने डायग्राम इसीलिए नहीं मिटाया, निम्नतम बिंदु क्या है आप देखिए पहले, सी है और सी की कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, क्लियर है बिल्कुल। आप बताओ 0, C का मतलब आप समझ रहे होंगे कि x बराबर तो 0 है और y बराबर क्या है, समझ रहे होंगे, ये बात तो क्लियर है। एक बात बताओ आप लोग, जब y c है, y कांस्टेंट है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि dy/dx क्या हो जाएगा। भाई आपको तो दे नहीं रखा ना कि p क्या होगा, लेकिन p क्या है, p क्या माना आपने, dy/dx। p क्या माना है, dy/dx। जब y बराबर कांस्टेंट है तो उसमें परिवर्तन क्या हो जाएगा 0, अर्थात dy/dx बराबर क्या हो जाएगा 0। उसका अवकलन यदि करोगे आप तो क्या हो जाएगा 0। एक बात बताना भाई, बोर्ड पर ध्यान देंगे, सब बच्चे ध्यान दीजिए बोर्ड पर। x बराबर 0 प्लस a इक्वल टू c साइन हाइपरबोला इनवर्स 0, अर्थात क्या हो गया a बराबर 0, a बराबर क्या आ गया भाई 0। समीकरण डाल देते हैं इसको, समीकरण नंबर 6। हमने क्या किया सुनिए ध्यान से, अब डायग्राम में मिटा देता हूं, ठीक है भाई। बात नहीं भाई, देखिए यहां पर हम बात करते हैं समीकरण नंबर 6 में a का मान रखने पर, समीकरण 6 में क्या रख दिया हमने, a का मान, तो बताओ x बराबर क्या आ गया c साइन हाइपरबोला इनवर्स p, क्लियर। अब बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे, p बराबर क्या आया, p बराबर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, साइन हाइपरबोला इनवर्स ऑफ p इक्वल टू x/c। ये आपके पास है वैल्यू आई, यहां पर ध्यान देंगे तो p बराबर क्या आएगा, साइन हाइपरबोला x/c आएगा ना, इनवर्स को इधर भेज दिया। p क्या है, p है dy/dx, तो क्या आ गया साइन हाइपरबोला x/c। देख सकते हो आप लोग इस बात को, क्लियर है। एक बात बताना आप लोग, यहां पर वही बाई सेपरेशन हो गया, देखिए dy रह गया इधर, इधर आ गया साइन हाइपरबोला x/c और dx, दोनों साइड क्या कर दिया हमने, समाकलन कर दिया। आपने देखा होगा यदि मैं समाकलन करता हूं तो इसका मान कितना आया, इसका मान आया y बराबर कोस, देखो 1/c है ना, तो 1/c का डिवाइड होगा तो क्या हो गया c ऊपर, c cos हाइपरबोला x/c और प्लस का b ले लिया कांस्टेंट, मैंने समीकरण नंबर 7 डाल दिया। देख सकते हो आप लोग, देख लीजिए आप। अब वापस b का मान ज्ञात करेंगे। मैंने एक बात कही आपसे कि जब भी समाकल नियतांक का मान ज्ञात करेंगे तो कहां चलेंगे हम, निम्नतम बिंदु पर। कहां चलेंगे, निम्नतम बिंदु पर। तो देखिए भाई निम्नतम बिंदु की बात करता हूं मैं, निम्नतम बिंदु की बात करते हैं। निम्नतम बिंदु पर x बराबर 0 है तो y बराबर कितना है c, बोलिए भाई। x बराबर 0 है तो y बराबर क्या है आपका, निम्नतम बिंदु पर c है। चले सब बच्चे ध्यान देंगे, c इक्वल टू, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, c cos हाइपरबोले x की जगह क्या रखोगे 0, तो cos हाइपरबोले 0 एंड प्लस का b। बताओ भाई ये चीज मैंने सही लिखी है क्या, मुझे बताओ ये सही लिखी है क्या। cos 0 cos हाइपरबोले क्या हो गया, cos 0 क्या हो गया 1, तो बताओ ये b बराबर कितना आ गया 0, और b का मान समीकरण किसमें 7 में रखने पर, जैसे ही रखा तो y बराबर आया c cos हाइपरबोले x/c। ये आपका क्या हो गया, साधारण कैटेनरी का नैज वो कार्तीय रूप हो गया, जो साधारण कैटेनरी s बराबर c tan साइन थी उसका x और y में इक्वेशन हो गई, अर्थात कार्तीय रूप हो गया। जो समीकरण x और y में होती है वो कौन सी होती है आपकी, कार्टेशियन फॉर्म होती है, अर्थात कार्तीय रूप होता है। क्लियर है बिल्कुल। अब आप लिख सकते हो इसे, अच्छे से लिख लीजिए।
अभी आपने नोट किया। इसके बाद हम बात करें, देखो आप लोगों ने देखा कि साधारण कैटेनरी जो है ना उसके बारे में हमने बात की थी, और साधारण कैटेनरी में जो देखा आपने तो इक्वेशन भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, y बराबर सी कॉस हाइपरबोला एक्स अपॉन सी होता है, और जो आपने नेक्स्ट समीकरण याद की थी वो हुई थी एस बराबर सी टेन साइन। मतलब ये समीकरण आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन यदि आपको नहीं पता होगी तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी। क्वेश्चन तभी क्लियर हो पाएगा जब आपकी इक्वेशन आपको पता होगी, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे कुछ रिलेशन, जैसे x और y में, जैसे हम बात करें x और साई में संबंध है, y तथा साई में संबंध है, जैसी आवश्यकता होगी वैसा हम क्वेश्चन में यूज करेंगे रिलेशन को। देखिए भाई यहाँ पर ध्यान देंगे हम और समझेंगे। देखिए भाई अगली बात करें हम इसमें, और देखो कई बार तो ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन बना के भी डाल दिया जाता है कई बार, तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बना के लिख लेते हैं, क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं। पहला y तथा, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, y तथा साई में संबंध ज्ञात कीजिए। हमने क्या कर दिया, हमने ये काम कर दिया कि सबसे पहले हमने y तथा साई में रिलेशन हम ज्ञात कर रहे हैं, क्वेश्चन बना के हम आगे सोल्व कर रहे हैं और समझ रहे हैं। सभी बच्चे देखिए और समझिए। सब बच्चों का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर। हाँ भाई कर दे रहे भाई। यस सर। सब बच्चे देखिए बोर्ड पर, y तथा साई में संबंध, इधर ध्यान देंगे। y तथा साई में संबंध आपको पता होगा अच्छे से, क्या पता होगा ध्यान दीजिए। आपने y और सबसे पहले तो s और साई में इक्वेशन देखी थी, पता हो तो देखी थी ना s और साई में इक्वेशन। क्या थी s और साई में इक्वेशन? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। देखिए बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे, आपको क्या दे रखा है v, जो चीज आप पढ़ लेते हो वो चीज आपको पता चल जाती है, कहने का मतलब। और उसके लिए देखिए s बराबर सी टेन साइन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा याद करो पुरानी बात, कि s बराबर, इसका यदि मैं डिफरेंशियल करूं, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू क्या, साइन, देखिए क्या बनेगा, ds अपॉन डी साइन बनेगा, नहीं बनेगा बताइए? क्लियर है बिल्कुल। अब सभी बच्चे देखेंगे c sec स्क्वायर साइन, क्लियर है। आप देखिए यहां पर इक्वेशन नंबर 2 डाल दी मैंने, ठीक है। अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, वो कैसा था, इधर देखिए, वो ये था, यह एंगल साइन है, ये ds है, ये dx है और ये dy है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, यहां से हम साइन साइन या कोस साइन को निकालें तो आप समझ सकते हो कि आराम से सोल्व कर सकते हो आप। जैसे कोस साइन आपने निकाला, क्या होता है कोस? कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? dx, कर्ण क्या है? ds। बताइए इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड दूसरी इक्वेशन साइन साइन, साइन साइन के बारे में बात करें अपन तो देखिए भाई, साइन साइन बोलिए, dy अपॉन dx। यहां तक की बात आपके सामने है, हाँ बिल्कुल ds। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत हो तो किसी भी बच्चे को तो बता सकता है मेरे को, क्योंकि हमें साइन मतलब किस किस में रिलेशन लाना है, y तथा साई में।
तो अब आ जाइए, हम जिस बात को हम यहां पर सोल्व कर रहे हैं, डी वाई बाय डी साइन चाहिए हमको। वाई और साइन में संबंध तभी मिलेगा भाई, डी वाई बाय डी साइन चाहिए ना। सब बच्चे ध्यान देंगे इस बात को, डी वाई बाय डी साइन चाहिए तो यहां ध्यान दीजिए, इसको मैं ऐसा लिख दूं तो डी वाई बाय डी एस डॉट डी एस बाई डी साइन। क्या दिक्कत है? क्लियर है बिल्कुल। आप देखिए इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए कि डी वाई बाय डी साइन इक्वल टू, आपने देखा होगा डी वाई बाय डी एस, डी वाई बाय डी एस क्या है? साइन साइन। और मैंने डी एस बाई डी साइन भी निकाल दिया, सी सेक स्क्वायर साइन। देख सकते हो आप लोग। क्लियर है क्या? यहां तक पहले ही बता दो। मैं आपसे एक बात और कह दूं तो देखिए, बाय सेपरेशन हो गया इसका, हो गया कि नहीं हो गया? चर पृथक हो रहे हैं ना। देखो कैसे हो रहा है, इधर ध्यान देंगे सब बच्चे। इसे dy लिखा, dy इक्वल टू सी बाहर रह गया। एक बात बताओगे तुम मेरे को, साइन सेक स्क्वायर है ना, तो 1 कोस हो गया ना, तो क्या हो गया? सेक साइन और टेन साइन, डी साइन, दोनों साइड इंटीग्रल कर दिया हमने। क्लियर? देखो यदि आप तरीके से किटनरी को पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी, कहीं रटने का काम नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए आप लोग यहाँ पर y बराबर c, sec x tan x का समाकलन क्या होता है बताइए? sec x tan x का समाकलन, sec x tan x का समाकलन होता है आपके पास, वो क्या है? तो c sec साइन प्लस के कांस्टेंट ले लो, जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पर, a ले लिया कोई भी कांस्टेंट। क्लियर है बिल्कुल? आपको मैंने एक बात बताई थी, पता हो तो, जब भी हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कहाँ चलते हैं? निम्नतम बिंदु पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ निम्नतम बिंदु के बारे में। निम्नतम बिंदु, मैं आपसे कहना चाहता हूँ निम्नतम बिंदु है सी और उसके कोऑर्डिनेट है 0,c। आप बताइए इसमें x क्या दे रखा है, y क्या दे रखा है, c। उस समय निम्नतम बिंदु पर जब बात करूं मैं तो वहां पर साइन भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जो स्पर्श रेखा के साथ जो एंगल आ रहा है वो तो 0 हो ही जाएगा सीधा सीधा। देखिए यहां पर साइन बराबर भी 0, तो रखिए y बराबर c, फिर c sec 0 प्लस a। हाँ कोई नहीं बताएगा, अरविंद बता भाई sec 0 का मान कितना होता है? sec 0 का मान बताइए कितना होता है? sec 0 का मान 1, बिल्कुल सही है। तो a बराबर कितना आ गया? 0। c उधर जाएगा तो क्या हो गया? 0। बताइए a का मान रख दीजिए, तो देखिए y बराबर c sec साइन। कहने का मतलब ये y तथा किसमें संबंध आ गया? साइन में क्या है? संबंध है। मैंने क्या बोला आपसे, ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला कि y तथा साइन में संबंध ज्ञात कीजिए। y और साइन में संबंध हमने ज्ञात किया, रिलेशन ज्ञात किया, तो उसके लिए s बराबर c tan साइन यूज किया। उसके बाद ds बाई डी साइन निकाल लिया हमने। आपने देखा इस डायग्राम से कोस साइन और साइन साइन आपने फाइंड आउट किया। आपको पता है डी बाबा डी साइन, क्योंकि हमें चाहिए क्या? y तथा साइन में संबंध चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है। क्लियर है बिल्कुल? और बाकी की प्रोसेस बिल्कुल ईजी है ही। लिख लीजिए भाई सभी बच्चे।
हाँ भाई, आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम आगे अगले रिलेशन पर। ठीक है, थैंक यू।